षष्ठ पाठ है। इसमें अंतिम पैराग्राफ चल रहा था और कि महान सेना नायक है, पंक्ति थी प्रताप है, महान सेना नायक है, महान सेना नायक है, जन नायक है, महान सेना नायक है, जन नायक है, व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता, ये संगठनकर्ता, संगठनकर्ता च आसीत, च आसीत, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता च आसीत। भारतवासी ने भारतवासी ने अधुनापि अधुनापि तस्य स्वातंत्र्ये प्रेमिणे तस्य स्वातंत्र्ये प्रेमिणे शौर्यगाथां गायन्ति, शौर्यगाथां गायन्ति। तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ प्रताप महान सेना नायक है। तो प्रताप महान सेनापति, प्रताप महान सेनापति, सेना नायक है, सेनापति, जन नायक है, जननायक, महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता और संगठनकर्ता कि संगठनकर्ता से आसीत, तो संगठनकर्ता थे और संगठनकर्ता
थे और संगठनकर्ता थे। भारतवासिने अधुनापि, भारतवासिने अधुनापि कि भारतवासी आज भी, भारतवासी आज भी तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिणे, उनकी स्वतंत्रता प्रिय, उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाम गायन्ति, शौर्य गाथाओं को गाते हैं, शौर्य गाथाओं को गाते हैं। कि प्रताप महान सेनापति, प्रताप महान सेना नायक है। क्या हो गया? सेना नायक का हो गया सेनापति, जननायक, जन नायक जनता का नायक, जनता का सेनापति, जनता का नेतृत्व करने वाला, और व्यवस्थापक, व्यवस्थापक या व्यवस्था करने वाला, संगठन करने वाला था। तो ये उनकी विशेषता बताई गई है प्रताप की। और भारतवासी अधुनापि आज भी, तस्य उसकी स्वातंत्र्य प्रेमिणे, स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाम गायन्ति, शौर्य गाथा या वीरता की गाथाओं को गाते हैं। ये जो पंक्ति 5वें पैराग्राफ में बच गई थी, ये हुई, यानी 5वें इस पैराग्राफ के साथ ही आपका ये पाठ, छठा पाठ पूरा हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर। इसमें संगठनकर्ता, जननायक, ये पंक्ति का बेनवाद हो गया था इसके नीचे वाले कि उसकी, कि भारतवासी आज भी उसकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाएं गाते हैं। ये पंक्ति उस बेनवाद में और जोड़नी है। और अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पाठ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिरस्ति। पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिरस्ति, उद्भव भूमिरस्ति। मेवाड़ राज्य के उद्भव, मेवाड़ राज्य की उद्भव भूमि है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्सर्ग परंपराया, पहले ए में उत्सर्ग परंपराया,
उत्सर्ग परंपरायाः शूराणां शौर्यस्य प्रतापस्य और बड़ी ई में यानी चौथा ऑप्शन वीराणा अब इसमें उत्सर्ग परंपराया उसका आंसर लिखेंगे तो पाठ में दिया है उत्सर्ग परंपराया। कि उत्सर्ग परंपरा का उद्भव स्थान है मेवाड़ या मेवाड़ भूमि उत्सर्ग परंपरा की उद्भव भूमि है। दूसरा प्रश्न इसमें महाराणा प्रतापस्य वंशः आसीत्। महाराणा प्रतापस्य वंशः आसीत्। प्रश्न क्या कहता है कि महाराणा प्रताप का वंश था। ऑप्शन में दिया है पुण्य वंश है, पहले नंबर पर दिया है पुण्य वंश है। में यानी दूसरे नंबर पर दिया है सिसोदिया तीसरे नंबर पर आज ई में गुप्त वंश है। चौथे नंबर पर आज बड़ी ई में दिया है मौर्य वंश है। तो ये चार ऑप्शन ये इसमें पुण्य वंश है, सिसोदिया वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश। इसमें से प्रताप का वंश कौन सा था तो पाठ में आया जो आंसर में आएगा आ का। दूसरा कि सिसोदिया वंश था। महाराणा प्रताप का वंश कौन सा था? सिसोदिया वंश। अब तीसरा प्रश्न है मुगले शह प्रवृत्तम प्रतापस्य मुख्यम युद्धमासीत्। मुगले शह प्रवृत्तम प्रतापस्य मुख्यम युद्धमासीत्। मुगलों के साथ प्रवृत्त प्रताप का मुख्य युद्ध था।
चित्तौड़ युद्धम। पहले नंबर पर मैं लिखा चित्तौड़ युद्धम। दूसरा आ में उदयपुर युद्धम। उदयपुर युद्धम। तीसरे नंबर पर हल्दी घाटी युद्धम। हल्दी घाटी युद्धम। हल्दी घाटी युद्धम। चावंड युद्धम। चावंड युद्धम। अब देखो इसमें चित्तौड़ युद्धम का वर्णन नहीं हुआ, उदयपुर युद्धम का वर्णन नहीं हुआ, हल्दी घाटी युद्धम का वर्णन हुआ और हल्दी घाटी युद्ध मुख्य युद्ध बताया गया है। तो इसमें आंसर ई। तीसरा युद्ध जो बताया गया है हल्दी घाटी युद्ध, यह मुख्य युद्ध था प्रताप और मुगलों के बीच। तो हल्दी घाटी युद्धम, ये तीसरा हल्दी घाटी युद्ध मुख्य युद्ध हुआ। अब देखो इसमें 3 प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न वस्तुनिष्ठ का। अब चौथा प्रश्न कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मेवाड़ किसकी उद्भव भूमि थी? उत्सर्ग परंपरा की। महाराणा प्रताप का वंश कौन सा था? सिसोदिया वंश। और मुगल के साथ प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी युद्ध। ये 3 प्रश्न हुए। अब चौथा प्रश्न है प्रतापायक स्वयं। चौथे प्रश्न में प्रतापायक स्वयं स्वयं प्रतापायक स्वयं संपूर्णम संपूर्णम धनम दत्तवान। धनम दत्तवान। प्रतापायक स्वयं संपूर्णम धनम दत्तवान कि प्रताप के लिए किसने अपना संपूर्ण धन दिया या प्रताप को किसने अपना संपूर्ण धन प्रदान किया? तो इसमें पहले ए में लिखा है चेटक। आ में उदय सिंह। उदय सिंह है। ई में हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। और चौथे नंबर पर बड़ी ई में भामाशाह है। तो इस युद्ध और पाठ के अनुसार वर्णन में यह आया कि भामाशाह ने अपना संपूर्ण धन को दिया। तो आंसर में बड़ी ई भामाशाह है। संपूर्ण धन किसने दिया? भामाशाह ने। तो 4 प्रश्न है।
ठीक है। अब चौथा प्रश्न जिसमें कि संपूर्ण धन किसने दिया? भामाशाह ने। अपने जीवन में जितना धन अर्जित था अर्थात संपूर्ण धन भामाशाह ने महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। ये 4 अपने प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद लघुतरात्मक प्रश्न कि अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक। तो यहाँ लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्न है। मेवाड़ राज्यस्य मेवाड़ राज्यस्य वीराणां नामानि लिखत। मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानी लिखत। यहाँ प्रश्न कहता है कि मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो। मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानी लिखत, कि मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो। तो मेवाड़ राज्य से आंसर में मेवाड़ राज्य से बप्पा रावल राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह है, महाराणा प्रतापादय, प्रमुखा वीरा आसन। मेवाड़ राज्य के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदि प्रमुख वीर थे। ये वीरों के मेवाड़ राज्य के वीर, कि मेवाड़ राज्य के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदि प्रमुख वीर थे। ये पहला प्रश्न। दूसरा है प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। प्रताप का जन्म कब हुआ? प्रताप का जन्म कब हुआ? प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य, फिर में लिखेंगे प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य
1597 वर्षे 1597 वर्षे अब 1500 विक्रमस्य 1597 वर्षे, तो विक्रम संवत 1597 तो ईस्वी सन 1540 कि 1540 ईस्वीयाब्दे 1540 ईस्वीयाब्दे और 1597 वर्ष विक्रम संवत है, तो उसमें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत् प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी 1597 वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत् कि विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ और ईस्वी सन होगी 1540। ये प्रताप का जन्म। प्रतापस्य शासन काले, तीसरा प्रश्न, प्रतापस्य शासन काले कै मुगल शासक आसीत्? कै मुगल शासक आसीत्? प्रताप के शासन काल में कौन सा मुगल शासक था? तो इसमें के साथ युद्ध हुआ उसका अकबर, तो आंसर हो जाएगा अकबर। प्रताप पुत्र, चौथा प्रश्न, प्रताप है पुत्र कि प्रताप ने कहा स्वराजधानी में करो। प्रताप ने कहा अपनी राजधानी स्थापित की, राजधानी किसको बनाया? तो चावंड नामक स्थाने, आंसर लिखेंगे इसमें स्वर में, चावंड नामक स्थाने, चावंड नामक स्थान पर राजधानी कहाँ बनाई? चावंड नामक स्थान पर। चार प्रश्न लघुत्रात्मक में आए हैं कि मेवाड़ के वीर बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदि। प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत्। प्रतापस्य शासन काले कै मुगल शासक आसीत्? अकबर। और प्रताप पुत्र स्वराजधानी में क्रोध चावंड नामक स्थाने। ये इसमें चार प्रश्न वस्तुनिष्ठ के और चार प्रश्न लघुत्रात्मक के। अब देखिए आज के लिए गृह कार्य। गृह कार्य में
एक तो वस्तुनि से प्रश्न 1 से 4 तक और लघुत्रात्मक प्रश्न 1 से 4 तक करने। ये आज का गृह कार्य होगा। इसमें जो ये 8 प्रश्न आपको करने हैं।